आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इस तरह का प्रकोप पूरे विश्व पे इस तरह का प्रकोप आएगा और कब एक कार्यक्रम हमने प्रॉपर तरीके से बनाया, वहां तक हमने राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, जो जरूरतमंद चीजें थी हमने समय पे पहुंचाया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी महामारी कभी भारत में आएगी। रीसेट के हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, जिस बात से मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांति से कामली काम करिए, हर चीज ठीक है, हर चीज कोरोना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार और BHBC न्यूज़ में। मैं हूं दीपांश और मेरे साथ मौजूद हैं 2 खास शख्सियत जिन्होंने साथ मिलकर समाज की सेवा भी करी, साथ ही एक ऐसी ज़िंदगी में मोड़ आया, ना जाने कभी सोचा होगा कि किस तरीके से सोसाइटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, समाज के साथ काम करना पड़ेगा। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कोरोना की चीज़ को सबसे नज़दीक से देखा है, यानी कि आप और हमसे भी सबसे नज़दीक से। अब आप समझ गए होंगे कि एक डॉक्टर लेवल पे जो काम करते हैं, यानी कि कोरोना के सबसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स। नाम है अपेक्षा यादव। समाज को बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है आपसे और आपका नाम में ही अपेक्षा है। तो किस तरीके से आप अपेक्षा खुद कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और विनय जी का साथ यानी कि समाज सेवा में आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरीके से समय आएगा और साथ निकलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली ये कोरोना महामारी के दौरान हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इस तरह का प्रकोप पूरे विश्व पे इस तरह का प्रकोप आएगा, और कभी हमने जीवन में मतलब कभी कल्पना नहीं की थी इस चीज़ की, जो कि अब हमें देखने को मिला है। और ये हम तो अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान, जो कि पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके का प्रकोप था, उसमें हम जमीन पे उतरे, सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोगों तक गए। हमने फीड द नीडी के एक कार्यक्रम हमने प्रॉपर तरीके से बनाया, वहाँ तक हमने राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया, जो जरूरतमंद चीज़ें थी हमने समय पर पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जब हम 22 तारीख को लॉकडाउन लगा, उसके बाद 2 दिन बाद ही हम लोग कोरोना वॉरियर के अकॉर्डिंग, या हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम कोई वॉरियर हैं क्या है, बस हमने ये सोचा यार बस लोग परेशान हैं। हम जब निकले तो देखा तो लोग 3-3 दिन से खाना नहीं खाया है, लोगों के पास राशन नहीं है, तो हमें वो चिंता हुई, तो सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो हम दोनों मैडम और हमने सोचा और हम लोग ज़मीन पे निकले और फिर वहाँ जाके हमने फिर मदद की लोगों की। और फिर हमारा लगभग 75 से 80 दिन हो गए कंटिन्यू, हमारा रुका नहीं। डेली का हमारा सुबह अलग जाना होता था, शाम को अलग जाना होता था, और अभी तक हमने हज़ारों लोगों को राशन प्रोवाइड कराया इस लॉकडाउन के अंदर। जी अपेक्षा जी, समाज को बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी आपसे, और आप एक जिस लाइन में आप युद्ध लड़ रही हैं, जंग है कोरोना वायरस से, क्योंकि कि ऐसा वायरस जो ना कोई देख सकता है ना कोई छू सकता है, लेकिन जिस इंसान को है उसको आपको छूना भी है, उसको आपको देखना भी है। तो क्या चुनौतियां आती हैं, क्या डर रहता है मन में, और क्या एक हौसला रहता है जो आपको बनाए रखे आज तक? थैंक यू। एक्चुअली देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी महामारी कभी भारत में आएगी, या हम लोग सारे भारतवासी इससे कभी जूझेंगे। बात ये थी कि जब मार्च में इसका आगमन हुआ हमारे इंडिया के अंदर, तो सारे ही और जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे सारे ही एकदम से हो गए कि हम क्या करने वाले, अब हम क्या करें, इसमें क्या चीज़ होगी ऐसी। धीरे धीरे रिसर्च के दौरान पता चला कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपनी इम्यून बूस्टर करने के लिए हमें वो जो आयुर्वेदा सामग्री है हमें उनको लेना रहेगा, जिससे हम लोग थोड़ा सेफ हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि इतने कोरोना पेशेंट्स हो रहे हैं, जैसे ये बीमारी है जिससे हमें ये जो कोविड पेंडेमिक हमारे लिए आया है, मेरे लिए ही नहीं हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे आया है, और हमें कैसे बचना है ये हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे शुरू हुआ जी कि 22 मार्च से हमारे ऑफिस में वगैरह में हम लोग साइंटिस्ट टीम बैठी कोविड-19 को लेके कि क्या रिसर्च करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसमें हम लोग बैठे, चीज़ें निकली। उसके बाद मेरा ऑफिस से घर आना, घर में हमारे इस तरह का माहौल होना, उन सब से बचना एक अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सडनली हम लोग एक्चुअली बाहर जाने का प्लान कर रहे थे। मेरे हस्बैंड का इनका 19 मई को बर्थडे था, तो वी आर प्लानिंग टू गोइंग फ्रॉम अब्रॉड की चलिए एक सेलिब्रेशन करते हैं। सडनली वी आर गोइंग थ्रू इन द नियर अबाउट द सोसाइटीज़, यहाँ पे काफ़ी झुग्गियाँ हैं जहाँ पे गरीब लोग बैठे हुए थे, तो उनको पूछा कि आपको खाना मिला या नहीं मिला। ये सेट के हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो वो चीज़ सुन के मुझे इतना बुरा लगा
लगा, मैंने अपने हाथों से 2-3 दिन तक तो उनके लिए खुद खाना प्रोवाइड कराया कि आप लोग लें। और मतलब जिस तरह से वो खाने के लिए आए, जो मतलब जिस क्यूरोसिटी से वो खाने पे कूदे, वो मुझे बहुत ही दयनीय लगा। जिस बात से मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया कि हम आगे इनके लिए ही काम करेंगे, और जिस हिसाब से जो हमारा बाहर जाने का जो हमारी एक पूंजी थी वो हमने सारी इन कोरोना वॉरियर्स पे लगा दी। यानी कि समय ना आपने सोचा था, ना हमने, ना किसी और ने सोचा था कि ऐसा समय आएगा, और जो लोग आज आप लोगों के द्वारा खाना ग्रहण कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं ना, उन्होंने सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी कि लगातार इतने दिन एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ उनको खाना मिलेगा। और साथ ही लेकिन चीज़ों में सुधार हुआ, बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हुई। मैडम, साथ ही ICMR एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, आए दिन भारत के सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किस तरीके की मेडिकल रिसर्च चल रही है कि लोगों को आश्वासन अगर मिल सके कि जी हाँ, दवा तो बन सकती है लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जी, ऐसे ही हमारे ICMR के अंदर काफ़ी साइंटिस्ट टीम हम लोगों की लगी हुई है। सभी अपने अपने एक लेवल पे सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, और ये है कि मे बी इन सितंबर लास्ट या नवंबर लास्ट में हमारी वैक्सीनेशन इसकी आ जाएगी मार्केट में। उससे पहले बस सबको यही गाइड किया जाता है कि अपना इम्यूनिटी बूस्टर बना के रखें और अपनी सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फेस मास्क का यूज़ करें। इस तरह से अभी हमारे यहाँ पर ये सजेशन चल रहा है। बिल्कुल। आप जब ICMR की एक टीम में हैं, उस टीम का हिस्सा हैं जो देश की नज़रों में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, यानी कि कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स में आपका नाम आता है, आप हॉस्पिटल्स में आपका आना जाना लगा रहता होगा। अब घर तो घर रहा ही नहीं, क्योंकि समाज का घर बन चुका है ये घर बीते 3 महीनों से। क्या एक अलग सी फीलिंग आती है, क्या अनुभव होता है इस चीज़ को लेकर? ये होता है कि जो एक लाइफ थी हमारी पहले, लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 2020 हमारी सबकी लाइफ में ऐसा आया कि जिसने पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दिया हमारी लाइफ को लेके। हाइजीन के तौर पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं हर चीज़ का। तो ऑफिस से घर आने के बाद वही है कि पहले अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, जिससे मेरी वजह से कोई और मेरी फैमिली मेम्बर सफ़र ना करे। तो मैं उसका बेसिक ध्यान रखती हूँ कि, और मैं ऑफिस में भी थोड़ी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि हम एक सेफ जोन में रहें, कि जो मेरी चीज़ें ये घर तक ना आ पाएँ। विनय जी को मैं एक बात और मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये कंडीशन ये हुई हमारे, जो कि जब तक ये ऑफिस जाना हुआ है, हमारा सामाजिक क्षेत्रों में काम में रहा है, लोगों तक पहुँचे हैं, बीच में हम लोग बीमार पड़ गए, फीवर आ गया, कभी इनको कभी मुझे, तो एक डर, एक ऐसा चिंता हो गया कहीं कोरोना हो ना हो गया। मतलब आप समझ तो रात भर आप ये समझो कि जब हम घर पे थे, हमारी पूरी रात किस तरीके से गई होगी। अगले दिन हमने टेस्ट कराया, वो भी रिपोर्ट 24 घंटे बाद उसकी आनी होती है। तो ये हमारे ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ, इनके साथ अलग हुआ फीवर का, हमारे साथ अलग हुआ। तो ये एक डर का माहौल एक अलग अलग बना रहा। पूरे हमारे जो परिवार था वो सब डर गए थे कि यार ऐसा ना हो गया हो कहीं कोरोना पॉजिटिव ना निकल रहा है। यानी कि हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि आप उसको नज़दीक से अनुभव करके आ चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप जुड़े हुए हैं। मैडम हॉस्पिटल्स में जुड़ी हुई हैं, एक टीम में जुड़ी हुई है, देश की सबसे बड़ी संस्था है मेडिकल में। और साथ ही जब बुखार हो जाए इस दौरान, वो भी लगातार 3 बार, और एक दूसरे को हो जाए बुखार, तो और घर में रहना, यानी कि बहुत बड़ी एक समस्या। देखिए, वैसे सामाजिक तौर पे आजकल ये हो चुका है कि कोरोना चल रहा है तो अगर फीवर आया है तो कोरोना ही होगा। लेकिन इस दौरान और भी बीमारियां जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप वो लें। तो हर एक चीज़ कोरोना नहीं है। अगर आप अपना थोड़ा हाइजीन और अपना फीवर का ध्यान रखें, जिस तरह से आप मेडिसिन लें, ठीक हो। और अगर आपको और भी जैसे बलगम जमना या सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स है तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके इसका पहले रिपोर्ट टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। अपना पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपेक्षा जी, मैं जानना चाहूँगा कि और ऐसा है भी कि सोसाइटी में लोगों के मन में एक पैनिक बना हुआ है कि हल्का सा बुखार या किसी को छींक भी आ जाए तो वो उसको कोरोना संक्रमित समझ लेते हैं, यानी कि उनको सिम्टम है, उनको अलग थलग कर दिया जाता है। आपका क्या कहना है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपका? देखिए, बस थोड़ी सी ये है कि एक ये अचानक से आई हुई है भारत देश के अंदर ये एक पैंडेमिक कोविड-19 की। हाँ, उससे आप इतना पैनिक ना हो। आप
जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीते थे आप वैसी जिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि आप थोड़ा अपनी हाइजीन पे ध्यान रख सकते हैं। जो आप बाहर से सामान लाते हैं, हम उन्हें धोते हैं, बॉईल करते हैं, अपनी साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बस वही रखिए। और इससे ऊपर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक बुखार आ रहा है या हमें कहीं से छींक आ रही है तो एक कोरोना हो सकता है। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांति से कामली काम करिए। हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ कोरोना नहीं है। जिस तरह से डराया जा रहा है, हर चीज़ कोरोना नहीं है। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आगे भी चीज़ें और अच्छी होंगी और इवन आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस में भी एक हेल्दी माहौल रहेगा। जी बिल्कुल। आप दोनों से मेरा एक सवाल होगा जो कॉमन होगा कि कोरोना वायरस का काल आया, संकट आया, एक जो हाउस होल्ड की एक जो प्रक्रिया होती है, यानी कि सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, घर में खाना खाना, फिर वीकेंड आता है, बाहर घूमना, शॉपिंग मॉल्स जाना, एडवेंचर पार्क जाना, थिएटर जाना, क्लब जाना। अब चीज़ों में क्या बदलाव आया? आप मानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बदला है और ये लंबे समय तक अच्छा, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इस दौरान? देखो, मैं सबसे जो अच्छी बात लगी है वो तो मैं ये कहूँगा कि इस समय में हम लोग जो कि अपने बहुत से लोग जब अपने व्यापार दृष्टिकोण से, काम की वजह से हम अपने परिवार से दूर थे जी। इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर हमें हमारे परिवार से मजबूती से मिलाने का काम किया है। आपने देखा होगा हर परिवार अपने घर में जब वो प्रॉपर तरीके से 40 दिन तक एक ही घर में रहना हो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना हो, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। कभी भी हस्बैंड वाइफ एक साथ रेगुलर कभी शायद नहीं रहे, इतना 40 दिन कंटिन्यू शायद नहीं रहे होंगे जब तक लॉकडाउन रहा है। तो वो एक सबसे बड़ी बात थी कि जो इन सब में एक फैमिली बॉन्ड जो होता है, एक लव रिलेशन होता है, वो मजबूत हुआ है एक दूसरों के प्रति। और एक सबसे बड़ी बात कि जो मैं ये इसलिए कहूँगा कि बाहर से जो लोग आए थे, जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और शहर में आके अपनी एक ज़मीन बनाते हैं, शहर में आके अपना एक सिस्टम बनाते हैं, उनके लिए भी बड़ी बात हुई है कि वो लोकल में वहाँ जाके वो ये सोच सकते हैं कि हमारा गाँव भी अच्छा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ शहर अच्छा हो। तो अट्रैक्शन उनका अपने गाँव के प्रति भी बढ़ा है। बिल्कुल। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी लेवल पर, फैमिली लेवल पर और हाउस होल्ड के लेवल पर बहुत चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हुई हैं। और सोसाइटी को एक मैसेज आप दोनों की तरफ से कि क्या चीज़ों को अब साथ में लेके आगे चलना है और क्या चीज़ों को छोड़ देना है? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने अभी जो बात कही है कि जो फैमिली बॉन्ड है वो हमेशा बना के रखें। ये ना सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया और लॉकडाउन ख़त्म हो गया कि ये हम बॉन्ड भूल जाए। ये बॉन्ड हमारा जीवन भर रहना चाहिए, ये हमने कमाया है। और आज मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद अपने घर से बाहर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन लेवल से लेके, मेरा बिजनेस से लेके, अपने काम से लेके, तब से मैं बाहर रहा हूँ। हमने केवल ये पाया कि अपने परिवार के साथ रहने में जो सुखद अनुभव है वो कहीं नहीं है। और जो काम है हमारा, काम को तो बाकायदा तुम्हें लेना पड़ेगा, बिना काम के तो दिक्कत रहेगी। तो बस मेरा एक छोटा सा ये संदेश है। बाकी मैडम आपकी तरफ मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह से पहले तो मैं एक मुद्दा उठाना चाहूँगी, जिस तरह से ग्रामीण परिवेश के लोग यहाँ पर थे दिल्ली के अंदर, जिन्हें लगता था कि हम अपने गांव से निकल के हम शहर में अच्छा कमा सकते हैं, और इस कोविड-19 के चक्कर पे उनको अपने शहर वापस लौटना पड़ा, वहीं पर अपना काम धंधा देखना पड़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर की तरफ आएँ तभी आपको चीज़ों में और आपकी जीवन शैली को एक हाइक मिले। आपकी ये शैली और एक अच्छी दिनचर्या आपकी अपने शहर में भी हो सकती है। जिस तरह से इस कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि आयुर्वेदा का हमारे जीवन में, और जो रास्ता हमारी एक हेल्थ को लेके, अच्छी हेल्थ को लेके जाता है, वो हमारी किचन से होके ही जाता है। तो अपना ध्यान रखें सभी। और दूसरा ये कि इस लॉकडाउन के तहत, खैर मुझे इतना टाइम नहीं मिला, बट जितना भी मिला मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। तो एक लगा कि हाँ, परिवार का बॉन्ड मजबूत हुआ है इस दौरान। तो बिल्कुल चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो कोरोना को पॉजिटिव अपने अंदर नहीं होने देना, लेकिन जो उसकी पॉजिटिविटी है इस दौरान, जो पॉजिटिविटी आई है फैमिली को लेकर, नेचर को लेकर, क्योंकि नेचर ने सबसे बड़ा रोल निभाया है। ठीक है आपने, बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेकर हमको अब आगे चलना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। और सफाई तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर सफाई होगी तो देश साफ होगा और देश की छवि अच्छी बनेगी। इन्हीं बातों के साथ हमको आगे बढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आएंगी, चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होगा और हम और भी तरक्की करेंगे और भी गति के साथ आगे इस देश को बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ दीपांश यादव, BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।